स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा प्लस ऑफ 5 दे दी। इसको इसका रेंज फाइंड आउट करना है, इसे फाइंड रेंज। तो इसमें वही काम करेंगे, फिर से कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन अगर मैं करूं इसका तो क्या होगा, पुट कॉस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा इक्वल टू टी रख देंगे, लेकिन जैसे टी रखेंगे टी पे रेस्ट्रिक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये -1 से +1 के बीच में हो जाएगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 3t प्लस ऑफ 5 बन जाएगा। अब ये t पे ऑल रियल नंबर नहीं है, -1 से +1 है ना, -1 से +1 है तो इसमें कोई तो बातें नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। तो वही काम करना है, 3 पॉइंट पे कैलकुलेशन। पहला f ऑफ -1, तो ये 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 5 आएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, 2 आएगा और 2 + 3 5 प्लस 5 दैट इज 10 आएगा। दूसरा पॉइंट का जो कैलकुलेशन है दैट इज f ऑफ 1 आएगा, f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 पे कैलकुलेशन क्या आएगा, यहाँ से 2 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 5 7 माइनस ऑफ 3 दैट इज 4 आएगा। फिर तीसरा पॉइंट का जो कैलकुलेशन है f ऑफ माइनस ऑफ b/2a आएगा, दैट इज माइनस ऑफ d/4a के इक्वल आता है। तो माइनस ऑफ d/4a, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -3, स्क्वायर करेंगे 9 माइनस ऑफ 4 इंटू 2 8 इंटू 5 40 आएगा, बाई 4 इंटू a करेंगे तो नीचे कितना आएगा 8 आएगा। तो ये हो जाएगा -31, तो ये हो जाएगा +31/8 आएगा। अब इस तीनों में अगर बात करें तो मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है वो चीज़ हम देख सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन है। अच्छा एक चीज़ और क्या है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट का कैलकुलेशन वो भी ध्यान रखना होता है। एक छोटा सा बात कि -b/2a का वैल्यू, जैसे x कोऑर्डिनेट है -b/2a, इस पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं अगर तो क्या आएगा निकल के, तो b का वैल्यू यहाँ से कितना है -3/2a, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये कितना है 3/4 है। तो ये ध्यान रखना कि जो 3/4 है, 3/4 क्या -1 से +1 के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये इसके बीच में होगा तभी तीनों पॉइंट पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, अगर बीच में नहीं है तो खैर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा ये चीज़, है ना। क्योंकि जैसे मान लो सपोज दैट कोई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है इस तरीके से, यही है, अगर बीच में जैसे बोल दे ये पॉइंट है x कोऑर्डिनेट -b/2a, और कैलकुलेशन मान लो अपने पास x का ऐसा रेंज दे दे कि उसके लिए यहाँ से मान लो यहाँ तक दे दे, जैसे ये पॉइंट कुछ भी है -1 है और ये 0 है, तो बोल दे x का वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में है, तो यहाँ पे इस कर्व का कोई मतलब ही नहीं रहेगा आगे का, तो सिर्फ कर्व रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, डिक्रीजिंग कर्व है। तो डिक्रीजिंग कर्व में हम जानते हैं कि जो लोअर वाला होता है वहाँ पे मैक्सिमम मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू है, और जो अपर वाला है वहाँ पे मिनिमम मिलेगा। तो इस केस में रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो मिनिमम मिल रहा है 0 पे, तो f ऑफ 0 से लेके ये f ऑफ -1 हो जाएगा, है ना। तो खैर यहाँ पे बीच वाला पॉइंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा छोटा सा बात है जो देख सकते हैं हम निकाल के, बहुत ज़्यादा टाइम थोड़े लगता है यहाँ से निकाल के इसको चेक करने में, खट से कैलकुलेशन कर लेगा -b/2a माइनस ऑफ 3 इंटू 2 इंटू 2 4 3/4। हाँ भैया ये बीच में आ रहा है, तो तीनों पे निकालने की जरूरत होगी। 3 पॉइंट कहाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 एंड पॉइंट्स -1 एक, फिर 1 और तीसरा 3/4, जिस पे वैल्यू कितना आता है -d/4a के इक्वल आता है। तो ये कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं। चलिए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको भी मैं मिटा ही देता हूँ। आपके पास ऑप्शन है वीडियो पॉज कर करके जो भी नोट करना हो कर सकते हो, रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो जब ऑफलाइन क्लास होती है तो उसमें फिर टाइम दिया जाता है बच्चों को नोट करने के लिए, भैया नोट करो,
है ना, आपके पास ये एडवांटेज है। जिससे अगर मान लो तीसरा मैं एक क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूँ, y इक्वल टू लिखा हो कि भैया माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2 tan थीटा और प्लस ऑफ 1 लिख दिया है। इसका रेंज फाइंड आउट करना है। तो फिर से tan थीटा को जैसे ही हम t रखेंगे तो यहाँ पे कोई लोचा नहीं, बहुत सिंपल हो गया अब ये बातें। तो यहाँ से tan थीटा को t, अब जैसे t बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। कारण यह है कि tan थीटा का रेंज क्या होता है, tan थीटा का रेंज ही होता है ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर होता है इसलिए आंसर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस ऑफ 2t प्लस ऑफ 1 है। तो ये नॉर्मल एक किस चीज़ का क्वेश्चन बन गया, सिंपल क्वाड्रेटिक का। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो a का वैल्यू है a इज लेस देन 0 है। तो बताया था ये जब लेस देन 0 होगा, कुछ भी होगा क्वाड्रेटिक का, जो भी कर्व होता है क्या यहाँ पे इस तरीके कर्व बनता है। जब इस तरीके कर्व बनता है तो रेंज कहाँ से कहाँ होता है, माइनस इन्फिनिटी से, इस फॉर्म का होता है। y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ डी बाई 4a होता है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, माइनस डी बाई 4a पे वैल्यू निकाल लेना है फटाक से। तो माइनस डी बाई 4a यहाँ पे बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई 4 इंटू माइनस ऑफ 1 ये आएगा, है ना। तो ये चीज़ आ जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। 8 बाई नीचे माइनस ऑफ 4 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो कुछ नहीं, तो सिंपली यहाँ पे रख देंगे आंसर y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 आ जाएगा। तो जो जो बातें बताए हैं बस सारे पॉइंट्स को दिमाग में अगर हम रखेंगे तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने का पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है एग्जाम में, कारण ये होता है हमें कॉन्सेप्ट ही ढंग से क्लियर नहीं होता कि किस केस में हमें क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, फॉर्मूला किस लिए बना है। ये चीज़ अगर क्लियर नहीं होती है तो कितना भी शॉर्टकट पढ़ा दो, कुछ भी कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन आता है, होता भी तो गलत करके आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो ये सब थी ग्राफ के बारे में छोटी छोटी बातें। एक मैं ऐसे ही बीच में क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मुझे याद आ गया कि एक एग्जाम्पल मुझे लेना था, एक्चुअली इस लेक्चर की शुरुआत में लेना था। चलो कोई बात नहीं है, मैं अभी ले लेता हूँ, जब पढ़ ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, कहीं दिख गया था। जैसे एक इक्वेशन लिखा है इस तरीके का, x माइनस ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ऑफ बी अपॉन नीचे c माइनस ऑफ ए इंटू सी माइनस ऑफ बी, फिर प्लस ये x माइनस ऑफ बी इंटू दिस इज x माइनस ऑफ सी अपॉन नीचे a माइनस ऑफ बी इंटू दिस इज a माइनस सी, प्लस फिर लिखा अपने पास x माइनस ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ऑफ सी, और नीचे फिर से लिखा है अपने पास b माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ सी इज इक्वल टू 1। अब इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है ना। अब यहाँ पे ये भी चीज़ लिखा है, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c एंड a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर। a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c देने का सिंपल मतलब है कि नीचे जीरो ना बन जाए एक्सप्रेशन, या नीचे जीरो बन जाए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, नॉट डिफाइंड वाला कंडीशन आ जाएगा। अब यहां से अगर बात किया जाए, ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है इक्वेशन हैव 2 रियल रूट्स। ऑप्शन नंबर बी है इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट्स। ऑप्शन नंबर सी है हैव 2 इमेजिनरी रूट्स। ऐसे लिख लो, ज़्यादा सही है। इक्वेशन हैव
मोर देन 2 रूट्स। ऑप्शन नंबर डी है इक्वेशन does not have any real roots। ऐसे ही कुछ कुछ बना दिया है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्या करना है, तो अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से टाइम लेके कॉपी पेन लेके बैठा करो, इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि क्या तुम सोच रहे हो, क्या दिमाग में आ रहा है ना। फिर उसके बाद तो मैं डिस्कस करूँगा ही। तो मुझे लगता है कि सब लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। अगर सॉल्यूशन देखें तो मैक्सिमम लोग इस केस में आंसर जो लगाते हैं ना, कि देखते हैं भैया ये क्वाड्रेटिक है, अच्छा 2 फैक्टर x माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक ही आएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक ही आएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक ही आएगा। मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 2 रूट हो सकते हैं। तो इतना तो पता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले बता दूँ। अब यहाँ से अगर देखें ये जो फंक्शन है, ये इस तरीके से जो फंक्शन लिखा हुआ है, मैं फंक्शन एक बार फिर से लिख देता हूँ। जैसे f(x) इक्वल टू, अगर मान लीजिए जो फंक्शन है दिस इज f(x), तो इसमें x की जगह अगर हम 1 रख दें, a रख दें, x इक्वल टू a, तो क्या आता निकल के देखते हैं। f(a) का कैलकुलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो f(a) की जगह रखेंगे तो a माइनस a क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ से आ जाएगा अपने पास, दैट इज a माइनस ऑफ b आएगा। फिर क्या आएगा? a माइनस c, और नीचे क्या है? a माइनस ऑफ b अपॉन में a माइनस ऑफ c, पर नीचे कट के 1 आ गया। मतलब इक्वल टू क्या आ गया? RHS के इक्वल आ गया। मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड है। सिमिलरली f ऑफ b अगर निकालते हैं तो f ऑफ b का वैल्यू क्या आएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा? b माइनस ऑफ a इंटू दिस इज b माइनस ऑफ c, और नीचे फिर से b माइनस ऑफ a इंटू b माइनस ऑफ c, और यहाँ से अगर बात करें तो ऊपर नीचे कट के ये फिर से 1 आ जाएगा। इक्वल टू क्या आएगा? RHS आएगा इस तरीके से। अच्छा, f ऑफ c अगर कैलकुलेशन करते हैं तो c माइनस a c माइनस b, बाकी ये दोनों एक्सप्रेशन 0 हो जाएंगे। तो c माइनस ऑफ a इंटू दिस इज c माइनस ऑफ b, और नीचे c माइनस ऑफ a इंटू दिस इज c माइनस b, ऊपर नीचे कट के 1 आ जाएगा। इक्वल टू फिर से क्या आ गया? RHS आ गया। मतलब क्या है भैया, यहाँ से अगर जो थोड़ा सा भी समझदार प्राणी है, पिछले टर्म पे मैंने डिस्कस किया था इक्वेशन और आइडेंटिटी के बारे में। जिन लोगों ने भी पीछे का लेक्चर नहीं देखा है जाके देखें। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। बताया था कि क्या होता है इक्वेशन और क्या होता है आइडेंटिटी। एग्जाम्पल भी लेके बताया था, समझाया था, हर चीज़ को कायदे से बताया था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये LHS इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS x के कितने वैल्यू के लिए हो रहा है? 4x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x इक्वल टू c, 3 वैल्यू के लिए हो रहा है। और इस इक्वेशन का डिग्री कितना था? 2 था। मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कितने रूट्स हैं? 3 रूट्स हैं। तो जब क्वाड्रेटिक का रूट 2 से अधिक हो जाएगा, मतलब 3 होगा, 4 होगा, तो वो इक्वेशन नहीं रहेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइडेंटिटी में। तो इसका मतलब एवब एक्सप्रेशन इज व्हाट? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी है भैया। तो इसका मतलब विल हैव more than 2 roots, more than 2 roots। x के सारे रियल वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाइड रहेगा, ये भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन।
और इम्पोर्टेंट भी है, अलग टाइप का क्वेश्चन है जो दिखता नहीं है। एग्जाम टाइम पे ऐसे क्वेश्चन को क्या होता है, रिवाइज करके जाना होता है और बार बार मुझे देखते रहना पड़ता है। नोट्स प्रॉपर कायदे से सब लोग बनाए करें। अगर आप लेक्चर देख रहे हो सीरियस हो के सारे लेक्चर का सीक्वेंस में आपने देखा है तो एक एक एग्जाम्पल जो उसमें करवाया है वो सारे कायदे काम के एग्जाम्पल है। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन उस कवर होंगे उससे। जब आप सीट लगाओ, क्वेश्चन लगाओ कहीं का भी, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं है, ऐसा हमने देखा ही नहीं है, इस टाइप की बातें नहीं आएंगी, है ना। बाकी और जो स्किल है वो स्किल डेवलप होगा मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जो क्विज होगा, क्विज को प्रॉपर दिया करें और सिर्फ प्रॉपर देने से नहीं मतलब है, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन जो हमने अपलोड किया है उसको भी जाके आप देखो। और आगे भी जो क्विज होंगे उसका भी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, तो सॉल्यूशन को भी बहुत कायदे से देखने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। उसमें जो एक एक प्रॉब्लम होते हैं, जो अच्छे प्रॉब्लम है कायदे से, जिसमें हमें डाउट आई, दिक्कत आई है, उसको हम कोशिश करेंगे बार बार देखने की और समझने की, है ना। उसमें कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट अगर सीखने के लिए मिल रहा है उसको अलग कॉपी में नोट कर लेंगे। तो ये होता है पढ़ाई एक सिक्वेंशियल मैनर में करने का। जब हम सिक्वेंशियल मैनर में कोई चीज़ पढ़ाई करते हैं अच्छे तरीके से तो मेरे दिमाग में अच्छे से बैठता है, उसके एक कॉन्सेप्ट बैठ जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। तो फिर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है अंदर से कि अब हम भैया कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हमारे सामने हम कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। उस टॉपिक के अंदर इतना कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। तो वर्कआउट करना होगा आपको प्रॉपर तरीके से, तभी आप अच्छा कर पाओगे, है ना। और मैथमेटिक्स में मैं बता दूं, सिर्फ देखने मात्र से नहीं आ जाएगा। पेन कॉपी लेके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, मेहनत करना होगा, है ना। डाउट आए तो पूछना पड़ेगा। तो थोड़ा वर्कआउट करो, है ना, तभी आपका मेहनत भी काम आएगा। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं लेक्चर 6 में और भी कई सारी बातें लेके आऊँगा। तो चलिए।